हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आचार्य जीतू सिंह। बात करते हैं कि वो घड़ी आ गई शनिवार की, यानी जब चुने जाते हैं दो विजेता और ख़ास करके देखे जाते हैं आपके मैसेजेस और उन मैसेजेस का रिप्लाई किया जाता है। देखिए, जितनी मेहनत से आप मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली एक रिप्लाई तो बनता ही है। हम बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा मैसेजेस के रिप्लाई हम ज़रूर करते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं कि किस किस ने क्या क्या मैसेज भेजा है और साथ के साथ लकी विजेता भी चुने जाएंगे और एक खास उपाय भी लास्ट में ज़रूर दिया जाता है कि आपको कौन सा उपाय करने से क्या फ़ायदा होता है। चलिए पहली शुरुआत कर लेते हैं। एक मैसेज आया है, मैसेज है नूपुर जी का। उन्होंने लिखा है, थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल प्रेडिक्शन। आई हार्डली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एज नथिंग सीम्स राइट फॉर मी with this astrology things, but still I find the information very useful and informative. Thanks and keep up the good work to support and help the humanity. Thank you so much. And last में इन्होंने ओम शांति भी लिखा है। नुपुर जी, ये आपके मैसेजेस जो हैं ये बहुत ही वंडरफुल मैसेज है और ख़ास करके बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है कुछ अच्छी चीज़ें करने, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे और लोग भी होंगे जो अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये इट्स ए रियली ऑनर फॉर मी कि आपने जो ये ऑनर दिया है, एक रिस्पेक्ट दिया है। आई रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। हिमांगी शाह, हाय मैम, रियली यूजफुल इंफॉर्मेशन आई लाइक द मोस्ट अबाउट मैन का साफ होना, बुजुर्गों को आदर करना, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डियर। नाउ इट इज़ हम लोगों को अपने बुजुर्गों को इग्नोर नहीं करना है। उनके पास से जो आशीर्वाद मिलता है ना, यकीन मानिए आप लाखों करोड़ों में नहीं खरीद सकते हैं। और मैसेजेस पढ़ते हैं। कविता जी का मैसेज है, राधे राधे आचार्य जी, सही कहा आपने। यदि हम घर की माता का अपमान करके दुर्गा माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जीवन भर सफल नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही बात है, सत्य है। माँ की बात करते हैं ना, आप मंदिरों में जाते हैं आप पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन कई बार एक क्यू में ही, लाइन में ही कुछ लेडीज़ खड़ी होती हैं, हम जल्दी से जल्दी शॉर्टकट मारते हैं, उनको पीछे कर देते हैं, और उनमें से कुछ बुजुर्ग लेडीज़ भी होती हैं। तो कहाँ आपने मान दिया उन्हें, कहाँ सम्मान दिया, क्या किया आपने? आपको मालूम है, एक दिल दुखा करके एक माँ को पूजने जा रहे हैं आप, और घर की माँ को तो सबसे पहले पूजना चाहिए। प्रथम गुरु है वो, आपकी भगवान है। आपके घर में भगवान दिया है, एक भगवान ने एक एनर्जी दी है, एक अच्छी पॉजिटिव सोल दी है, तो आप उनका अपमान करके कहाँ माता रानी को ढूंढने जा रहे हैं? वो माता रानी आपको कैसे आशीर्वाद देंगी? तो इसलिए सबसे पहले घर के लोगों का ध्यान रखना, घर के लोगों को सम्मान देना। और एक और मैसेज है, सुजल जी का मैसेज है, सुजल लक्ष्य। थैंक यू सो मच मैम, माता रानी आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे और सभी को खुश रखे। थैंक्स फॉर एवरी इंफॉर्मेशन, जय माता दी। गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फील होता है जब हम इस तरीके के मैसेजेस को पढ़ते हैं। एक मैसेज लिखा हुआ है लीलाधर जी ने, और इनका मैसेज है, जय माँ भगवती चरण स्पर्श, आपका आभार एवं स्नेह वंदन। गुप्त नवरात्रि का आरंभ पर आपने एक अद्भुत एपिसोड से हमें इस नवरात्रि के विशेष कृपा एवं इसके महत्व से अवगत कराया। इसके लिए तहे दिल से आपका आभार एवं स्नेह वंदन एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, प्रणाम। आपके एपिसोड का उद्देश्य जनहित कल्याण के माध्यम को दर्शाता है। आपकी कृपा आशीर्वाद स्नेह बना रहे। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत खुश रहें, खूब तरक्की पाएँ आप अपने जीवन में, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
देखिए, आप चुने जा सकते थे ये इस विनर में, लेकिन आपकी पूरी डिटेल नहीं थी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखा है और समय लिखा है और जगह का डेट, तारीख नहीं लिखी है, मंथ नहीं लिखा, ईयर। अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो आपको पूरी डिटेल डालनी होगी, क्योंकि तभी हम आपकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। सोनल जी का एक मैसेज है, मैम मैंने आपके सारे वीडियोस तो नहीं देखती, बट ये वीडियो देखकर नया सीखा, जिससे गुप्त नवरात्रि भी बहुत भी होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बारे में मैंने मेरी मॉम को भी बताया। मैंने मेरे जीवन में स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत परेशान रहती हूँ और कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। 7.5 भी चल रही है। आपके बताए गए उपाय ज़रूर करूँगी। गॉड ब्लेस यू डियर। ज़रूर कीजिएगा, आपका हित होगा, आपका फ़ायदा होगा और आपकी सुरक्षा और रक्षा भी होगी। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाला है, ऐसे हम बहुत सारे लोगों के मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। दिया जी का एक मैसेज है, एग्जैक्टली बिंदी हमारे आज्ञा चक्र को बैलेंस कर सकती है। सच ए नाइस एंड लवली इन्फॉर्मेशन मैम। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया कि समझ में आता है कि रुतबा कमाने का ये भी एक तरीका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छी चीज़ क्या पकड़ी कि आपने अपने आज्ञा चक्र को अगर ये एक्टिवेट कर लेते हैं तो सामने वाले के ऊपर हम बहुत जल्दी, बहुत इजीली इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इट्स अ नाइस, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। आपने बहुत अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को। और एक ने कहा है कि सही बिंदी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल सही बताया है, ये सारा मेरे पर लागू हो रहा है। चलिए जी, सुषमा जी ने लिखा है, मैम सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। मैं भी छोटी बिंदी लगाती हूँ और शुरू से ही आपने जो बताया बिल्कुल 100% सही है। ये सारी बातें मेरे ऊपर लागू हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। गॉड ब्लेस यू डियर सुषमा जी। कोशिश कीजिएगा स्टेबिलिटी की ओर ध्यान रखना है तो किसी खास चीज़ का ही प्रयोग करना चाहिए और एक चीज़ का। लक्ष्य ठाकुर, एक नंबर बात बोली है आपने। आपकी बातों से तो अब हर चीज़ पर ध्यान जाने लगा है। ऊपर वाले ने कोई काम या बात ऐसे नहीं बनाई, कोई ना कोई वजह सही है उसकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनी हुई, कोई ख़ास वजह होती हैं, उसके ख़ास तरीके होते हैं और ख़ास इम्पैक्ट होते हैं। ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ हम और आपको समझने की। मिस संगीता, थैंक्स मैम, आई लव स्मॉल बिंदी एंड ऑलवेज प्रेफर टू वेयर इफ व्हेन गो आउट। आई वॉज इन कॉलेज, वर्कड एज प्रोफेसर, बट आफ्टर डिलीवरी आई लेफ्ट द जॉब, बट नाउ आई वॉन्ट टू ज्वाइन अगेन, नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट नाउ। तो कोई बात नहीं, आपके जीवन में सब अच्छा मिलेगा। बुरा नहीं सोचना। जब हम अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारी सराउंडिंग चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक मैसेज आया हुआ है, नो नेम, मुझके ऊपर नाम नहीं लिखा। इट्स रियली ट्रू मैम, आई मोस्टली यूज़ मीडियम बिंदी बट चेंज करती रहती हूँ, तो हलचल भी बहुत है मेरी लाइफ में। विल टेक केयर ऑफ दिस, थैंक्स फॉर यूनिक इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डियर। चलिए, अब हम बारी आती है कि कुछ हम लोगों का एक और मैसेज पढ़ लेती हूँ जल्दी से। निर्मल सचिन जी का मैसेज है, जय माता दी मैम, मैं मीडियम बिंदी लगाती हूँ शादी के बाद, बट कभी कभी छोटी लगा लेती हूँ। शायद मेरी लाइफ इसीलिए बहुत इनबैलेंस है। आपने बोला है अब कभी नहीं लगाऊंगी, जो भी बिंदी लगाऊंगी सेम चीज़ डेफिनेटली फॉलो करूंगी और लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है। थैंक यू सो मच मैम, ये अच्छी सी एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। गॉड ब्लेस यू डियर। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छी चीज़ें सोचा करो। हमेशा जीवन में कहा जाता है कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। चलिए, हम अब एक विजेता की बात कर लेते हैं कि विजेता कौन है। प्रीति डिगरा है, ये जम्मू से हैं। इनका डिटेल है 19/6/1993, 12:35 का जन्म है दोपहर का और जम्मू का जन्म है इनका। और इनके बारे में अगर हम बता दें, ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है
और इन्होंने मैसेज भी लिखा हो, मैडम इट्स अ कमेंट्स एंड इट्स अ वीडियो, यू आर गॉर्जियस, यू आर रीडिंग इज ऑलवेज परफेक्ट लाइक यू, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, एंड यू स्टनिंग इन दिस बिग बिंदी, उनको मेरी बिंदी बहुत पसंद आती है, थैंक यू सो मच। और एक लोगों ने लिखा है, उन्होंने कहा तो हम भी आपकी सिर्फ इस बड़ी बिंदी से ही अट्रैक्ट हुए थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब देखिए ये अप्रिसिएशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो चीज़ दिल को अच्छी लगती हो तो बोलनी चाहिए, डेफिनेटली बोलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की चीज़ें जो होती हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें इन्हेंस होती हैं, बाहर निकलती हैं। सविता जी ने मैसेज लिखा, जय माता दी, स्पेक्टुलर एंड स्प्लेंडेड न्यूज़ अबाउट स्मॉल बिंदी, आई एम पुटिंग स्मॉल बिंदी, आई एम इंग्लिश टीचर, वेल डिमांडिंग इन माई कॉलेज, थैंक यू मैम, लव यू टू डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ, अब हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो कन्या लग्न की कुंडली बनती है और इनकी और राशि बनती है वृष राशि। गुरु में शनि की दशा चल रही है। लग्न का लॉर्ड अपने से दशम है सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग, और प्लेटर्स में मिलती हैं इन लोगों को कुछ चीज़ें, बट कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस इनकी ज़िंदगी में इनके लिए खतरा बन जाता है। तो आपको बचना है सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से। हाँ, पिताजी के हेल्थ का खास करके थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट गो फॉर द डॉक्टर, क्योंकि वो एक हाउस मुझे थोड़ा सा अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहा है। बाकी आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है इनको, मेहनत करनी पड़ती है, यानी मेहनत करने के बाद इनको फिर मिल जाता है। मेहनत करने के बाद ऐसा नहीं है कि इनको मिलता नहीं है। 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th है, तो पिता से दूरियों को दर्शाता है ये बहुत। तो आप डियर एक काम कीजिए, ये भाग्य का लॉर्ड भी होता है, भाग्य का रत्न पहनना चाहिए आपको, एक ओपल रत्न धारण कीजिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठहराव होगी। और पिताजी से दूरियां थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी आपको कहीं ना कहीं, तो धैर्य रखिए, शांत रखिए अपने मन को, और समय समय पर दान पुण्य ज़रूर किया करें, आपके जीवन में बहुत चेंज होगी। एक और कुंडली है, दूसरे विजेता हैं हमारे, विनर हैं, वो हैं रोहित कदम मुंबई से। जय माता दी मैम, यू ऑलवेज गाइड पीपल एंड अमेजिंग एंड हेल्पिंग आउट मैनी पीपल लाइक अस इन द कलयुग पीरियड इज जस्ट प्रिटी अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू एंड कीप ऑन द गुड वर्क, थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूँगी कि ये मैं चीज़ें अच्छी अच्छी करते रहूँ अपने जीवन में, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग मिलती है इससे मुझे भी, और मेरी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है जब इस तरीके की आप ब्लेसिंग्स देते हैं। चलिए आपकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 13/12/1990 यानी 13/12/1990, 9:29 9:29 AM मुंबई का आपका बर्थ है। हाँ जी, आपकी कुंडली बनती है, मकर लग्न की कुंडली है, और आपकी राशि बनती है तुला राशि। लग्न का लॉर्ड अपने से 12th, वह लॉस यानी अचीवमेंट्स नहीं देने देता, आपको स्ट्रगल नहीं आपको फेमस नहीं होने देता, आपके जीवन में ठहराव नहीं होने देता, यानी जो चीज़ आपको पानी होती है वो बहुत आसानी से नहीं पा सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तकलीफ़ के बाद में आपको वो चीज़ मिलती है, यानी आपके कुल मिलाकर के आपकी चीज़ों का व्यय कर रहा है, लॉस कर रहा है। शनि आराधना बहुत ज़्यादा किया करेंगे, और राइट हैंड के मिडल फिंगर में आप एक गोमेद रत्न चांदी में ज़रूर डाल दीजिएगा। शुक्ल पक्ष के शनिवार को डालिएगा, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी 7th हाउस भी बहुत अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहा। 7th हाउस हमारे स्पाउस का, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, तो कुल मिलाकर के चीज़ें जो है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। गोमेद रत्न धारण करने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो देखा आपने कितने सारे लोग अच्छे अच्छे मैसेजेस डाल रहे हैं, और कितने अच्छे से उन्होंने अपने थॉट्स शेयर किए हैं, और साथ के साथ जो लकी विजेता हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आज के लकी विजेता हैं। हाँ, अगर आप लोगों को भी बनना है अगले शनिवार के लकी विजेता, तो हर वीडियो के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे कमेंट्स कीजिएगा जिससे आप दूसरों को कोई शिक्षा दे सकें, यानी दूसरों को इंस्पायर कर सकें। उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय आपको कौन से करने चाहिए।
शनिदेव की आराधना कीजिएगा। जितनी ज्यादा करेंगे शनिदेव की आराधना, यकीन मानिए आप उतने ही कष्टों से दूर होते जाएंगे। सावन का महीना आ रहा है और सावन का महीना जो कि 6 तारीख से शुरू हो जाएगा। आप लोगों को, जितने भी लोगों ने ये मैसेज भेजा है, ये आप सबके लिए एक उपाय है। आप लोगों को हर सुबह एक माला शनिदेव के मंत्रों की जाप करनी चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, और दूसरी माला जाप करना चाहिए आपको ओम नमः शिवाय। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ठहराव भी होगा, सक्सेस भी होगी और कष्टों से दूर भी होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।